हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्रिय मेरे दर्शकों, मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे प्रिय मेरे दर्शकों, मैं कुछ आज परमेश्वर के पवित्र कलामों को आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। मैं इनसे कुछ आप लोगों को बातें सिखाऊंगी इस कलाम से। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले मेरा विषय है प्रार्थना किस प्रकार से करें जो हमें प्रतिफल मिले। मेरे प्रियो, मैं ली हूँ मत्ती 6:5 से 8 पद तक। मेरे प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। हम देखेंगे हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, मैं पढ़ूंगी इस प्रकार से है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, जब हम प्रार्थना करें, जब हम उससे दुआ करें, उससे कोई वस्तु मांगें, तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। हमें कपटियों की तरह नहीं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार कपटियों को जब वो प्रार्थना करते हैं, तो जब आराधना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और प्रभु के दरबारों में जाते हैं, तो वो जाकर और बहुत तेज से प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, दिखावा करने लगते हैं। ऐसे करने लगते हैं कि मतलब जाते हैं हालेलुया धन्यवाद, और बहुत सारी ऐसी बातें वो बोलने लगते हैं जिसका मतलब नहीं समझते, वो बातें भी वो कहने लगते हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। और वो कपटी लोग इस प्रकार से भी प्रार्थना करते हैं। वो रास्ते में, सड़कों में और सभाओं में, गलियों में जा जाकर वो क्या खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं। वो सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए और लोगों को दिखाने के लिए उनको अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे, लोग देखेंगे। सिर्फ लोग को दिखाते हैं ताकि लोग समझें कि ये प्रभु को मानता है, ये प्रभु का अच्छा दास है, या प्रभु का अच्छा चेला है, प्रभु इससे बातचीत करते होंगे, ये हर समय प्रार्थना, दुआ, आराधना करता रहता है। मेरे प्रियो, वो सिर्फ अपनी बड़ाई करवाने के लिए और अपनी अच्छाई साबित करने के लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हम सब लोग, तो हमारे प्रभु क्या कहते हैं, नीचे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अपनी बड़ाई करवाने के लिए करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, तो हम अपना प्रतिफल पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, जब हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल पाना है, आशीष पाना है, तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना को नहीं करना, उन कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना। मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा, हम प्रार्थना कैसे करें। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है। हमें जाना है अपने कोठरी में अंदर, अपने घर में जाना है, अपनी कमरे में जाना है और द्वार को बंद कर लेना है। द्वार बंद करके हम अपने प्रभु से जो गुप्त में है उससे हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी सुनाएंगे और उसकी सुनेंगे। हम अपने दिल खोलकर और गिड़गिड़ा कर, रोकर, जिस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार से आप प्रार्थना करें। आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उसे प्रभु से मांगिए। मेरे प्रिय मेरे दर्शकों, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। नीचे इस प्रकार से लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, जो हमारा पिता गुप्त में देखता है और फिर वो हमें प्रतिफल देगा। मेरे दर्शकों, हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी सुने और हमें आशीष दे। और नीचे इस प्रकार से लिखा है,
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय हमें अन्य जातियों की तरह बक 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 नहीं करना। जैसे कि अन्य जातियों के बारे में मैं कुछ बताऊंगी थोड़ा बहुत। जैसे वो अपने मंदिरों में जाते हैं या अपने जिसको वो पूजते हैं, मेरे प्रियो, वो जाते हैं और कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। धीरे 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 बहुत सारी बातें वो बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस प्रकार से नहीं करना। हमारा प्रभु जानते हैं कि हमें किस वस्तु की ज़रूरत है। जब हम इस प्रकार से बक 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 करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें जो ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, हम उस वस्तु के लिए प्रार्थना करें, ना कि हम इस प्रकार से प्रार्थना ना करें कि हमें ज़रूरत है रोटी सब्जी की और हम प्रार्थना करें हमें चिकन खाना है। मेरे प्रियो, हम जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो ये गलत है। मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम उनके सामान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अन्य जातियों की सामान नहीं बनना, क्योंकि हमारा पिता जानता है मेरी बेटी या मेरे बेटों की क्या आवश्यकताएं हैं और किन वस्तु की उन्हें ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु सब कुछ हमें समय अनुसार देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें प्रार्थना करना है और कपटियों के समान नहीं, ना ही बहुत बक बक करना। मेरे दोस्तों, हम प्रभु से अपनी आवश्यकता की चीज़ें मांगे और उससे दुआ करें, उससे यह वस्तु मांगे, प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, प्रभु तेरा आशीष हम पर हमेशा रहे, हम भटके ना या हमें हर दिन का नया प्रकाश दिखा। जब हम इस प्रकार से उससे प्रार्थना करेंगे और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा और हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो मेरे प्रियो, यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।